टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकंड ईयर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट देखा था कि उसका हम किस तरीके से कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड थी उसकी क्या प्रोसीजर थी, जो कंप्लीट इंटीग्रल और जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की, वो देखी थी। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इक्वेशन कोई भी हो, अगर गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड की फॉर्म में, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी कि उसमें कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, अगर कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम राइट डाउन कर लेते हैं और उस पर फिर बेस उस पर एक एग्जांपल को सॉल्व आउट करेंगे। तो लिख लीजिए इसमें z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है जिसमें पी क्यू और पी क्यू दोनों को कंबाइनिंग फंक्शन है, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हो गई है, थर्ड में, अगर इसमें थर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन आ गई तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा और जनरल इंटीग्रल क्या होगा और सिंगुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो लिखेंगे देन कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगा कंप्लीट इंटीग्रल इसका, p की जगह a, q की जगह b, p की जगह a, q की जगह b। इसका मतलब p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू b रिप्लेस किया, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल्स टू क्या आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे देन for the complete integral replacing p and q by a and b। कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में है, यानी कि z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, अगर इस फॉर्म में आती है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है। इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या निकालेंगे, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, जहां पर p इक्वल्स टू a और q को रिप्लेस करना है b से। इसको रिप्लेस करते ही हमारा क्या सोल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल का। इसके आगे सेकंड पॉइंट लगाकर लिखना है फॉर जनरल इंटीग्रल, for general integral put b equals to phi a where phi is arbitrary function। फाई क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। अब जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आया, अगर उसमें हम b इक्वल्स टू क्या पुट कर दें, फाई ए, यानी कि b को रिप्लेस कर दें फाई ए से, b को रिप्लेस कर दें फाई ए से, तो जो हमारी जो इक्वेशन आएगी उसका जनरल इंटीग्रल की फॉर्म में आएगी। वो कैसे आएगी, देखो z इक्वल्स टू ए एक्स, b की जगह क्या पुट करना है, फाई ए, साथ में क्या आपका y प्लस एफ ए कोमा डी की वैल्यू क्या आपकी, फाई ए, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं हम, थर्ड। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, ए के रिस्पेक्ट में। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, ए का 1, इसका मतलब x, इसका करेंगे तो फाई डैश ए
कोमा वाई प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश ए, और इसको क्या कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ये आ गया। अब इस इक्वेशन से अगर हम किसका एलिमिनेट कर दें, ए को एलिमिनेट कर दें, तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो किसका होगा, जनरल इंटीग्रल का। तो लिखेंगे बाई द एलिमिनेशन ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we get general integral। we get general integral। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो P इक्वल्स टू A, Q इक्वल्स टू B पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल। अब जो कंप्लीट इंटीग्रल आया है उसमें B इक्वल्स टू क्या पुट कर दे हम, फाई A। तो B इक्वल्स टू फाई A पुट करेंगे तो फाई A आ गया, Y आ गया प्लस F, और ये क्या हो गया A विद फाई A। अब नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू A, क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में करेंगे वैल्यू 0, ये x आ गया, इसका करेंगे तो फाइव डैश ए y प्लस इसका करेंगे तो एफ डैश ए, क्योंकि फाइव तो हमारा क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब इसका तो होगा नहीं, दैट इज 0। तो एफ डैश ए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया, फोर्थ बोल दिया। बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए, मतलब इन दोनों इक्वेशन से किसका एलिमिनेशन कर दे हम, ए का एलिमिनेशन अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा जनरल इंटीग्रल का। अब इसके आगे देख लेते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल में क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू हमारी क्या थी, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर सेकंड थी। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, वी गेट, इसका हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का पहले ए के रिस्पेक्ट में और फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जो दो इक्वेशन बनेगी, अगर उन दोनों इक्वेशन से हम ए और बी को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल। तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, एक्स के पहले ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स, इसका होगा नहीं तो प्लस इसका करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल ए। इसका इक्वेशन नंबर फिफ्थ बोल दें, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका एक्स, इसका होगा नहीं, इसका 0, और इसका करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल ए। अब किसके रिस्पेक्ट में कर दे, बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका करेंगे बी के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा y, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल बी, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 6 कह दें। अब इक्वेशन 5 और 6 से ए और बी को क्या कर दें हम, एलिमिनेट कर दें। अगर एलिमिनेट कर देंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर इंटीग्रल। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th and using equation 2 we get the singular integral।
गेट द सिंगुलर इंटीग्रल। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन से और एक जो हमारी सेकंड नंबर इक्वेशन आई थी z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, इन तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमें ए और बी को क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करते ही जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, सिंगुलर इंटीग्रल का होगा। इस तरीके से कोई भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसका आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले कंप्लीट इंटीग्रल, उसके बाद में आपको क्या करना है उसका जनरल इंटीग्रल, और उसके बाद में उसका क्या करना है सिंगुलर इंटीग्रल। और उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल है सॉल्व z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये इक्वेशन है। सबसे पहले तो इसमें p का फंक्शन है, q का फंक्शन है और फिर एक pq का फंक्शन है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। सो द गिवन इक्वेशन is in standard form थर्ड। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, थर्ड है। इसमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है तो देखो लिखेंगे इसमें, सो द कंप्लीट इंटीग्रल, सो द कंप्लीट इंटीग्रल कंप्लीट इंटीग्रल कैसे निकालना है, p को किससे रिप्लेस करेंगे, a से, q को किससे रिप्लेस करेंगे, b से। तो बताओ इक्वेशन आपकी क्या आ गई, p को रिप्लेस करा a से दैट इज ax प्लस q को b से इसका मतलब by और pq से इसका मतलब ab, ये आपका आ गया। यानी z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह दें, 1 कह दें। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन अपनी बी होती है उसमें क्या पुट कर देते हैं हम, फाइव ए लिखेंगे इसमें, पुट b इक्वल्स टू फाइव ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, a x प्लस फाइव ए वाई प्लस a फाइव ए, ये आ गया। इसको कोई इक्वेशन आप क्या बोल दें, सेकंड बोल दें। अब इस इक्वेशन का क्या कर दें हम, डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू a। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएटिंग तो क्या आएगा, देखो 0। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x, और इसका करेंगे तो फाइव डैश ए और y प्लस a डॉट फाइव डैश ए का करेंगे तो 1, दैट मीन्स फाइव ए। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। क्या किया, सबसे पहले तो p इक्वल्स टू ए, q इक्वल्स टू b जो अपनी गिवन इक्वेशन थी इसमें पुट करा तो z इक्वल्स टू क्या आया, ax प्लस बी वाई प्लस क्या आ गया, ab आ गया। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे, जनरल इंटीग्रल में क्या करेंगे, b इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, फाइव ए। तो b इक्वल्स टू फाइव ए पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, ax प्लस फाइव ए वाई प्लस a और b की वैल्यू फाइव ए। ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब इसका क्या करते हैं हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0, x प्लस फाइव डैश ए वाई प्लस a डॉट फाइव डैश ए प्लस फाइव ए, और इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखेंगे बाई एलिमिनेटिंग a from equation
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we get general integral. We get general integral. क्या करेंगे, सबसे पहले देखो p इक्वल्स टू a, q इक्वल्स टू b, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन b इक्वल्स टू 5 पुट करना है, a के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इन दोनों इक्वेशन से a को एलिमिनेट करके जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, अपना जनरल इंटीग्रल होगा। तो ये प्रोसेस रहेगी हमेशा। कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में गिवन है तो उसका प्रोसीजर हमेशा यही रहेगा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसका a और b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू a एंड b वी गेट, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो क्या थी, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी, यही थी। इस इक्वेशन का अगर a और b के रिस्पेक्ट में क्या कर दे, हम डिफरेंशिएटिंग कर दे, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आएंगी, 2 इक्वेशन आएगी। उन दोनों का यूज करते हुए और इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम a और b को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। a और b को एलिमिनेट करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर इंटीग्रल का होगा। तो इसका कर दे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, इसका 0, a के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो x, इसका 0, f, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका एफ ए बी, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना फंक्शन क्या था, पी क्यू, पी क्यू का मतलब एफ ऑफ ए बी, यानी यहाँ पर हमारा था ए बी था, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा बी आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट कर लेना, फंक्शन ए बी का ही था, ये भी सही था, लेकिन हमारी वैल्यू क्या थी, ए बी थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दें हम, बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का 0, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का 1, दैट मीन्स वाई और प्लस ए। इनको भी कोई इक्वेशन 4, 5, 6 बोल देते हैं, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी 5th इक्वेशन बोल दें, इसको 6 नंबर बोल दें। तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1, 5th and 6th we get the singular integral। और कैसे आएगा, यहां से देखिए, यहां से इक्वेशन नंबर 5 से निकालना नहीं होता है, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -b, इसका मतलब b इक्वल टू क्या है, -x है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -a, दैट मीन्स a की वैल्यू -y, ये वैल्यू आ गई, यानी -x और -y। अब इक्वेशन नंबर 1 में, नाउ इन इक्वेशन 1 पुट b इक्वल्स टू -x एंड a इक्वल्स टू -y। तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू a की वैल्यू आपकी कितनी है, -y, यानी कि माइनस का xy, b की वैल्यू आपकी क्या है, -xy, इसका मतलब -xy, और प्लस का a की वैल्यू -x, b की वैल्यू -y, इसका मतलब प्लस का xy। तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारा xy आ गया, और ये हमारा क्या है, सिंगुलर इंटीग्रल। ये हमारा क्या आ गया, सिंगुलर इंटीग्रल। तो सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आया था, जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए बी, यानी कि पी एक्स क्यू वाई और एफ ऑफ ए बी, यानी इस फंक्शन के रूप में होता है। तो p इक्वल्स टू ए, क्यू इक्वल्स टू बी और ए पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी आ गया।
ये इक्वेशन हमारी क्या थी, कंप्लीट इंटीग्रल की थी, और इसका हमने a के रिस्पेक्ट में और फिर इसका हमने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, b के रिस्पेक्ट में। अब a b के रिस्पेक्ट में करने के बाद में इक्वेशन 1, 5 और 6 से हम किसको एलिमिनेट करना है, हमें a और b को। a और b को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली b की, यहाँ से निकाली a की, तो यहाँ से क्या आ गई -x, यहाँ से निकाली -y, और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद में हमने किसमें पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते आपकी वैल्यू क्या आ गई, z = xy, और ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर इंटीग्रल। तो ये प्रोसीजर है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी थर्ड अगर गिवन है और इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, इसका मतलब px + qy pq, यानी एक p का फंक्शन, एक q का और एक pq का। इस टाइप की अगर इक्वेशन आती है तो उसको हम किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल। इसके आगे स्टैंडर्ड नंबर 4 और फिर चारपिट मेथड के बारे में हम नेक्स्ट आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।